ओम साई राम, जय साई राम। साईं आज अपने भक्तों की मन की व्यथा जानकर अपने भक्तों से कुछ कहने आ रही हैं। वो जानते हैं कि उनके भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। बस यही दुविधा उनके मन से दूर करने के लिए साईं कुछ कहते हैं। साईं कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हर परिस्थिति तुम्हें और तुम्हारे जीवन में मजबूती लाने के लिए ही आई है। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन साईं सब देख रहा है, सब सुन रहा है। जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। तुम सोचते हो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर कोई सहारा तुम्हें आसरा नहीं दे रहा है। वो सहारा मैं हूँ, तुम्हारा साईं, तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। तुम सच्चे मन से मुझे पुकार कर तो देखो, और अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो साईं दौड़ा चला आता है तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारे हर पल की खबर साईं को है। कई बार तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है, जैसे हर ओर रास्ते बंद हो गए हैं। मन के भीतर इतने ही सवाल उठते रहते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों साईं सुन नहीं रहे हैं, क्यों जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्यों इतना दुख हम झेल रहे हैं। पर तुम यह क्यों भूल जाते हो मेरे बच्चों कि हर दर्द, हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, दुख में वो भी मुझे सब दिखता है। सुखों में सब साथ खड़े थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, दुख आए, तब उन्होंने साथ छोड़ दिया। ये भी मैंने देखा है। तुम्हारी हर धड़कन, हर पुकार, हर आह, हर आंसू मुझ तक पहुंचता है मेरे बच्चों। तुम ये सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि यही तो क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा तुम्हारे करीब रहता हूँ। बच्चों, मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो इंतज़ार कर कर के, पर मैं तुमसे कहता हूँ हार नहीं माननी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं सबकी गिनती हो रही है मेरे बच्चों। यही समय है जब तुम्हें अपने धैर्य का इम्तिहान देना है, और तुम्हारा जो भी सवाल है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुमने मांगा है साईं से झोली फैलाकर, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बच्चों, तुम्हारा मन लंबे समय से बोझिल है। तुम्हारे मन पर एक बोझ है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। तुम सोचते हो कि यह दुख, यह तकलीफ़ शायद ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे बच्चों। साईं ऐसा कभी नहीं होने देगा। ये तुम्हारी परीक्षा का समय था, जो अब ख़त्म ही होगा। तुम्हारे दिल में ये सवाल बार बार उठता है कि बाबा, क्यों इतने दर्द से हम गुज़र रहे हैं, क्यों इतना हमें सहना पड़ रहा है, आखिर कब ख़त्म होगी ये पीड़ा। होगी मेरे बच्चों, बस थोड़ा इंतज़ार और कर लो। बच्चों, मैं तुम्हारे आज सारे सवालों के जवाब दूंगा। स्पष्ट रूप से मैं आज ये कहता हूँ कि जो तकलीफ़ तुम इतने समय से भोग रहे हो, इतने समय से सब सह रहे हो, अब ये समाप्त ही होने वाली है। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। जब तुम रात को अकेले चुपचाप रोते हो, ध्यान लगाते हो, बाबा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, बाबा से सवाल करते हो, बाबा से गुहार लगाते हो, अरदास करते हो कि बाबा अब सहा नहीं जा रहा है। मुझे पता है मेरे बच्चों, सहने की भी एक सीमा होती है। तुम्हारे अंदर की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंचती, ये तुम्हारी गलत फहमी है मेरे बच्चों। हर पल की खबर तुम्हारी साईं को रहती है। तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है मेरे बच्चों। जब तुम्हारे दिल ने कहा अब सहना मुश्किल है, तब मैं ही तुम्हारे टूटे मन को संभाल रहा था। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यह जो दर्द तुम झेल रहे हो, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया था। जैसे सोने को आग में तपाकर गहने तैयार किए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन रूपी सोना तपाया गया, और अब उसके आभूषण तैयार होंगे और वो देखने लायक होंगे मेरे बच्चों। समय आ गया है
अब परीक्षा समाप्त होने को है, अंधकार समाप्त होने को है। बच्चों, जिस तरह रात कितनी भी गहरी हो, सूरज आकर उसको तोड़ ही देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का ये अंधकार जल्दी ही दूर होगा। ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जिन जख्मों ने तुम्हें रुलाया, वही जख्म तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हें आत्मसम्मान से भर देंगे। तुम्हारे हर जगह तुम्हें इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा और तुम्हारा अधिकार भी तुम्हें प्राप्त होगा। ये साईं का वादा है। जब तुम थक कर गिर जाते हो ना मेरे बच्चों, तब मेरी बाहें तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा करती हैं, हिम्मत देती हैं और आगे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं तुम्हारे कान में धीरे से हर समय कुछ कहता रहता हूँ जो तुम्हें हिम्मत देता रहता है। बच्चों, घबराओ नहीं। जिस तकलीफ़ को तुम इतने समय से ढो रहे हो, वो समाप्त होने वाली है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और मेरा नाम जपते रहो। साईं कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा। साईं ने तुम्हारी परीक्षा ली, वक्त ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो, बिल्कुल सफल हुए हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सी तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे अनुसार नहीं होती हैं और नहीं हुई हैं, ये भी साईं ने देखा है। लेकिन ये सब सोचकर अपने मन में कोई भी दुविधा नहीं पालनी है, कोई भी विचार ऐसा नहीं आने देना है कि कुछ नहीं हो सकता। परीक्षा हर एक के जीवन में आती है, उससे मजबूत होता है जीवन। जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मैं इतना दुख झेलता हूँ, क्यों हमारे जीवन में सब कुछ सही नहीं होता। तो जैसा चल रहा है वैसा ही अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए मेरे बच्चों, तो वो समय आसानी से कट जाता है। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है मेरे बच्चों कि हार मान लेना। हर परिस्थिति का एक कारण होता है। अगर आज कठिनाई आई है तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आई है। जब तक तुम उसका विरोध करते रहोगे तो तुम दुखों से घिरे रहोगे। लेकिन तुम जब ये कहोगे कि बाबा, परिस्थिति तुम्हारी इच्छा से ही आई है, मुझे धैर्य दीजिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, उसी समय तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम उस परिस्थिति से आसानी से लड़ भी सकोगे और उस परिस्थिति से आसानी से निकल भी सकोगे। अगर मौसम गर्मी का होता है ना मेरे बच्चों, तो गर्मी के मौसम को ये सोचकर स्वीकार किया जाता है कि ये ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, और जो भी जैसा मौसम ईश्वर ने जिस कारण से बनाया है उसको उसी तरह से स्वीकार अगर कर लिया जाए तो वो समय, वो मौसम अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार दुख जब भी आते हैं तो किसी कारण को लेकर आते हैं, कोई मतलब होता है उनका। उन्हें स्वीकार करना समझदारी होती है और उनसे सबक लेना सबसे बड़ी सीख होती है। ये बाबा तुमसे वादा करता है कि हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे कष्टों को दूर करने की जिम्मेदारी तुम्हारे साईं की है। उस पर भरोसा रखो, उसे बार बार स्वीकार करना, ये जीवन का एक सच्चा अर्थ है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है ना मेरे बच्चों, तो इसे स्वीकार कर लो कि ये सीख देने के लिए ही हो रहा है। तुम्हें खुद को संभालना है, साईं पर भरोसा रखो। जब भी जीवन तुम्हें रोकता है तो ये मान लेना चाहिए कि आगे का रास्ता अच्छा होने वाला है। साईं अगर कुछ देर के लिए तुम्हें रोके रखा है तो इसका मतलब है कि आगे के मार्ग की सफाई साईं कर रहा है, आगे के जीवन की कठिनाइयों को साईं दूर कर रहा है। धैर्य और विश्वास के साथ सब कुछ स्वीकार करना ही समझदारी है। बच्चों, स्वीकार तभी आसानी से कर सकता है कोई भी जब उसे अपने ईश्वर पर विश्वास हो, अपने ईश्वर पर भरोसा हो कि ईश्वर सब कुछ संभाल लेगा। तुम जब भी डगमगाओगे, साईं तुम्हें सहारा देकर तुम्हें आगे चलने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। तुम्हें लगता है कि यह राह अंतहीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई उजाला नहीं है, ये भी सोचना गलत है। साईं कोई भी दुविधा
कुछ भी ऐसा कुछ भी तुम्हारे जीवन में रहने नहीं देगा जो तुम्हें कष्ट दे। हाँ, जीवन जो भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ लेकर आता है वो सिखाने के लिए आता है, ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा, हर अकेलापन सब मैंने देखा है। बच्चों, जीवन की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे राह पर चलते चलते अचानक से ही रास्ता मुड़ जाता है, तो तुम्हें भी तैयार रहना है हर मोड़ के लिए। उसी तरह जीवन में कई मोड़ आएंगे। कभी ये मोड़ हमें नई मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो कभी मोड़ कुछ शिक्षा देने के लिए भी आते हैं। कभी भी हमें गलत रास्ते पर चलना नहीं है, और साईं कोशिश करता रहेगा कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपना आशीर्वाद देता रहे। साईं मेरे बच्चों, श्रद्धा और सबूरी जीवन को जीने में बहुत सहायता करती है। बस यही जीवन में अपना कर चलो। साईं सदा तुम्हारे साथ है। राम जी भला करें, सदा सुखी रहो। साईं के प्यारे भक्तों, अगर आप पर भी कोई साईं की ऐसी कृपा हुई है जो आप दूसरे भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपने अनुभव, साईं की कृपा के अनुभव साझा कर सकते हैं। साईं सब पर अपनी कृपा करें, सबका भला करें। जय साईं राम, ओम साईं राम।